जय हिंद साथियों, आप लोगों ने ये खबर तो सुनी ही होगी कि सहारा का अब जब जो 10 करोड़ लोग हैं सहारा में पैसा जमा किए हैं उनका पैसा अब वापस मिलने वाला है। तो क्या है, किनको किनको यह पैसा वापस मिलेगा, साथ ही साथ किस प्रक्रिया से हम अपना पैसा वापस पा सकते हैं, किस किस पोर्टल से गुजरना पड़ेगा, किस तरह का ऑनलाइन करना पड़ेगा, कैसे जा करके हम कहाँ पे ऑनलाइन करें, पूरी बातों का डिस्कशन हम लोग आज इस सेशन में करने वाले हैं। तो जिनका भी पैसा सहारा में फंसा है उनको उन तक ये क्लास शेयर कर दीजिए ताकि वो भी लोग अपना देख करके अपना फॉर्म फिलअप कर पाएँ अच्छे से, क्योंकि गड़बड़ी हो जाने के बाद मात्र एक बार फॉर्म भरने का आपको मौका मिल रहा है। अगर उसमें कोई दिक्कत हो जाती है तो दोबारा आप फॉर्म कभी नहीं भर पाएंगे और आपका पैसा कभी नहीं मिलेगा। इसलिए फॉर्म भरते समय बहुत ही बारीकी से, बहुत ही सतर्कता से वो फॉर्म भरना है। पूरी बातों का हम लोग डिस्कशन आज करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। साथियों, मुद्दतों के बाद वो दिन आ ही गया जो हमारा पैसा फंसा हुआ था, जिसकी हम तलाश कर रहे थे कि पता नहीं मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा। लेकिन शुक्र है सेबी का, जिसने यह नामुमकिन को मुमकिन कराया है। और ऐसा नहीं है कि यह पहली बार मिल रहा है, पहले भी सेबी ने लगभग 15,000 करोड़ रुपया सहारा का लोगों में बंटवा दिया, जिनका जिनका पैसा फंसा हुआ था। पहले भी ऐसा कुछ आया था, लेकिन उसमें ज़्यादा से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग फॉर्म फिलअप नहीं कर पाए कि उनको पैसा उन तक पहुंच पाए। इसीलिए सेबी गया सुप्रीम कोर्ट के पास कि हमको सलाह दीजिए कि हम किस प्रकार से लोगों का पैसा सहारा का जो फंसा हुआ है, लोगों का पैसा सहारा में जो फंसा हुआ है, हम किस प्रकार लोगों में बांट सकते हैं। तो यह सब सुप्रीम कोर्ट और सेबी की बदौलत ही यह सब मुमकिन हो पाया है। और आप इसके मतलब इसमें मत रहिएगा कि मोदी सरकार है तो ये सब मोदी ही जी कर रहे हैं, नहीं, किसी की भी सरकार होती तो ये मिलना ही मिलना था, क्योंकि इसमें सेबी का बहुत बड़ा हाथ है और सुप्रीम कोर्ट का बहुत बड़ा हाथ है। ठीक है, तो किसी की भी सरकार रहती तो मिलना ही मिलना रहता। सहारा इंडिया की स्थापना की बात करते हैं तो 1978 में इसकी स्थापना हुई। सुब्रत राय इसके मालिक हैं, यही बिहार के ही रहने वाले हैं, गोरखपुर से इन्होंने पढ़ाई की। अगर हम बात करते हैं कि किसकी वजह से यह सब हो रहा है, किसकी देखरेख में हो रहा है, तो हमारे सहकारिता मंत्री और गृह मंत्री अमित शाह जी और सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस सुभाष रेड्डी के ये देखरेख में पूरा कार्य ये किया जा रहा है। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि सहारा इंडिया में जितने भी लोग पैसा जमा किए हैं और जितना जमा किए हैं वो पूरा मिल जाए, नहीं, पूरा नहीं मिलने वाला है। एक पोर्टल बनाया गया है CRCS, सहारा रिफंड पोर्टल, यानी ये CRCS क्या है, इसी के थ्रू हम लोगों को पैसा वापस मिलेगा। ये एक पोर्टल बनाया गया है। पूरी प्रक्रिया को लगने में 45 दिन का वक्त लग जाएगा। अगर आप आज अप्लाई करते हैं तो 45 दिन में आपका पैसा आपके अकाउंट में आ जाएगा। तो इस पूरी प्रक्रिया में 45 दिन का समय लगने वाला है। कुल 6 डिवीजन यानी 6 कोऑपरेटिव सोसाइटी इस सहारा इंडिया के अंतर्गत आता था। पूरे भारत में 6 कोऑपरेटिव सोसाइटी था, लेकिन अभी 4 ही सोसाइटी का पैसा वापस दिया जा रहा है। 2 सोसाइटी का पैसा अभी पूरी तरह से रोक लिया गया है। और वो 4 सोसाइटी कौन कौन से हैं? तो पहला है सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड लखनऊ का, और सहारायन यूनिवर्सल मल्टीपर्पज सोसाइटी भोपाल का, हुमारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव लिमिटेड कोलकाता का, और चौथा है स्टार्स मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी हैदराबाद का। इन चारों सोसाइटी का पैसा वापस दिया जा रहा है। किन 2 सोसाइटी का पैसा रोक लिया गया है? तो सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड और साथ ही साथ सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, इस 2 सोसाइटी का पैसा रोक लिया गया है और इन 4 सोसाइटी का पैसा दिया जा रहा है। लेकिन अभी फिलहाल केवल 5 करोड़ रुपया ही दिया जाएगा और उसमें से 4 करोड़ निवेशकों को यह पैसा मिलेगा। 5 करोड़ रुपया केवल 10,000 रुपया ही दिया जाएगा, यानी इन 4 करोड़ निवेशकों को पहले पैसा दिया जाएगा। इसमें से भी 1.07 निवेशक ऐसे हैं जो 10,000 तक अपना पैसा जमा किए हैं या फिर 10,000 से नीचे जमा किए हैं, तो उनको तो पूरा पैसा अपना मिल जाएगा। लेकिन मान लीजिए कि कोई 20,000 जमा किया है, कोई 50,000 जमा किया है, तो उनको पूरा पैसा नहीं मिल पाएगा। केवल 10,000 ही पहली बार में यह पैसा मिल रहा है। आगे की प्रक्रिया जब आएगी दोबारा रिफंड का तो वो दोबारा मिलेगा, लेकिन अभी फिलहाल में केवल 10,000 ही मिल रहा है। 5 करोड़ रुपया देने की बात की गई है 4 करोड़ निवेशकों को। अभी कुल निवेशक कितने हैं जो कि पैसा जमा किए हैं? तो 9.88 करोड़ निवेशक ऐसे हैं जो कि सहारा इंडिया में पैसा अपना जमा किए हैं। 10,000, 1,000, 5,000 जो भी हो, इससे लेकर के पूरा 10, 1 लाख, 2 लाख तक इसमें पैसा जमा किए हैं। कुल पैसा कितना जमा हुआ है? तो 8,86,673
यानी 86,673 करोड़ रुपया ये पूरा जमा हुआ है सहारा इंडिया में। तो बाकी धीरे 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 यह पैसा मिलता रहेगा। साथियों, बहुत जरूरी है कि यह प्रक्रिया जानना कि हम किस प्रकार से, जिसका भी पैसा फंसा हुआ है, हम किस प्रकार से अपना पैसा वापस पा सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत ही सतर्कता से फॉर्म भरना है। एक बार अगर गलती हो जाती है, कोई अंक ही मिस्टेक हो जाता है, तो दोबारा आपको फॉर्म फिलअप करने का मौका नहीं दिया जाएगा। चूंकि आधार नंबर और मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है, आप दोबारा भी रजिस्ट्रेशन करने जाते हैं, फॉर्म फिलअप करने जाते हैं, तो वो मौका आप लोगों को नहीं मिलेगा। तो आइए बारीकी से समझते हैं कि कैसे कैसे हम लोगों को पूरी प्रक्रिया करनी है। सबसे पहले गूगल में सर्च करना है CRCS रिफंड पोर्टल। एक पोर्टल आप लोगों के सामने खुल करके आएगा, उसमें सबसे पहले पंजीयन करना, मतलब कि रजिस्ट्रेशन करना है। अब रजिस्ट्रेशन में आपका आधार नंबर और मोबाइल नंबर भी पड़ेगा, उसमें आपका OTP आएगा। जिस आधार नंबर पड़ेगा उसमें जो मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है उसका OTP आएगा, वो OTP डाल करके रजिस्ट्रेशन को पूर्ण कर देना है। अब वो रजिस्ट्रेशन यदि पूर्ण हो जाएगा, सबसे पहली बात, अगर किसी का पैसा फंसा हुआ है, उसका आधार कार्ड है, आधार कार्ड में अगर मोबाइल नंबर उसका नहीं फीड है, तो सबसे पहले अपना मोबाइल नंबर फीड करवाए, उस आधार कार्ड से लिंक करवाए, तभी वो सब मुमकिन है। आगे की प्रक्रिया जानते हैं। अब फिर से दोबारा क्या करना है, आधार नंबर, मोबाइल नंबर, OTP डाल के फिर से वो फॉर्म को खोलना है। उसके बाद से कुछ नियम व शर्तें आप लोगों के सामने आएंगे, उसको बारीकी से पढ़ लेना है क्या क्या इसमें लिखा है। उसके बाद से नीचे दिया रहेगा आई एग्री, मतलब मैं सहमत हूं, तो उस पर क्लिक कर देना है, तो वो प्रक्रिया भी, सेकंड टाइम वाली प्रक्रिया भी पूरी हो जाएगी। दोबारा क्या करना है, आधार डिटेल जो आपका है वो पूरा डिटेल आ जाएगा, यानी नाम आ जाएगा, एड्रेस आ जाएगा, डेट ऑफ बर्थ आ जाएगा, पूरा आधार में जो कुछ भी होता है वो पूरा डिटेल आ जाएगा। अब आपने जो भी पैसा जमा किया है, जमा किए होंगे तो कोई प्रमाण मिला होगा, पासबुक मिला होगा, उसका फॉर्म डिटेल आ जाएगा भरने के लिए। तो जमा प्रमाण पत्र का डिटेल भरना है, बहुत ही बारीकी से भरना है। मैं फिर से बता दे रहा हूं कि फॉर्म केवल एक ही बार फिलअप करने को दे रहा है, इसलिए बहुत ही सतर्कता से फॉर्म भरना है। अब सोसाइटी डालना है कि किस सोसाइटी में आपका था। ये सोसाइटी डाल देने के बाद सदस्यता नंबर जो कि आपके वो पासबुक पे लिखा होगा। अब जमा राशि, कितनी राशि आप लोगों ने जमा की है वो सब डाल देने के बाद अब ये भी मेंशन करना है, कहीं कभी आपने लोन तो नहीं लिया है, अगर लोन लिया है तो उसको भी मेंशन करना है। अगर आपकी राशि 50,000 से ऊपर है तो इसके लिए पैन कार्ड भी जमा करना है। अगर 50,000 से नीचे है तो पैन कार्ड की आवश्यकता नहीं है। एक ही बार आप दावा कर सकते हैं, दोबारा दावा नहीं कर सकते हैं। इसीलिए जितनी भी बार, मान लीजिए कोई होगा, कोई 50 रुपए का खोला होगा, कोई 100 रुपए का खोला होगा, कोई 200 रुपए का खोला होगा, तो जितना भी आपने जमा किया है, मतलब जितनी बार जमा किया है उतना वो पूरा सारा डिटेल डिपॉजिट का भर देना है एक ही बार में। जितना भी आपका वो खाता चल रहा होगा तो सबको एक ही बार में फिलअप कर देना है, दोबारा आपको करने का मौका नहीं मिलेगा। बहुत ही ध्यान से करना पड़ता है। वेरिफिकेशन फिर से हो जाएगा, वेरिफिकेशन फॉर्म आपके पास आएगा। अब उस वेरिफिकेशन में आपका पूरा डिटेल लिखा रहेगा। अब उसके बाद से उस पर फोटो चिपकाना है, साइन करना है, फिर से उस फॉर्म को क्या करना है, अपलोड करना है। जितना डिटेल मांगेगा उस फॉर्म को अपलोड करना है, जो भी पासबुक वगैरह रहेगा। 3 MB से कम में उस फॉर्म को पूरा अपलोड कर देना है, फोटो और साइन लगा करके। अब फॉर्म अपलोड हो जाएगा तो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक संख्या आ जाएगी और उस संख्या को संभाल करके रखना है। ये पूरी प्रक्रिया है। उसके बाद से जब आपकी संख्या आ जाएगी तो सहारा सोसाइटी उसको वेरीफाई करेगी कि क्या आपने जो डिटेल दिया है वो सही है या फिर नहीं सही है। 30 दिन में वो प्रक्रिया पूरी चलेगी। उसके बाद से सहकारी अधिकारी, इनके अंडर में ये काम किया जाएगा। 15 दिन ये लेंगे, 15 दिन ये लेंगे, अपनी पूरी जानकारी के हिसाब से पूरा सब कुछ चेक करेंगे कि क्या यह पूरा सब कुछ उचित है, जो भी इसने भरा है, जो भी फॉर्म अपना डिटेल में भरा है ये सब है। अगर ये पूरा सही पाया जाता है तो 45 दिन में ये आपका पैसा रिफंड हो जाएगा। वो भी कितना रिफंड होगा बैंक खाते में, वो भी देखिए, जो बैंक खाता होना चाहिए उसमें भी आधार लिंक होना चाहिए। अगर बैंक अकाउंट नहीं मांगता है तो आधार से जो बैंक खाता लिंक होगा डायरेक्ट उसी में पैसा आ जाएगा। और पहली बार में केवल 10,000 आ रहा है। मान लीजिए कोई 8,000 जमा किया है तो उसका पूरा पैसा आ जाएगा, लेकिन कोई 12,000 जमा किया है तो उसका केवल 10,000 ही पैसा वापस आएगा, 2,000 रुक जाएगा। फिर कभी ऐसा ऑफर आएगा तो आपका पैसा वापस आएगा। तो ये थी पूरी प्रक्रिया, लेकिन आप समझने की कोशिश करिए। देखिए, बहुत ही सावधानी से भरना है। अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं, कंप्यूटर चलाने में, मोबाइल चलाने में एक्सपर्ट नहीं है, तो आप अपने नजदीकी किसी कंप्यूटर वाले के पास जाएं, साइबर कैफे वाले के पास जाएं, वहां पे ये सारा डिटेल आप लोगों को दे देना है और वो पूरा बैठ करके भरवा लें। ठीक है, कितना लेगा, 50-60 रुपया लेगा, पूरा डिटेल आपका भर जाएगा, पूरा बहुत ही आसानी से। तो इसीलिए सावधानी बरतें, सतर्कता बरतें। निश्चित ही आपका 10,000 जिनका राशि है उनका आ जाएगा। ठीक है,
तो ये थी पूरी कहानी, कैसे कैसे फॉर्म भरना है और किनका किनका पैसा आएगा। जो भी इसके बाहर है उनका भी कभी खुलेगा तो उनका भी दे दिया जाएगा। तो आई होप ये पूरा आप लोगों को समझ में आया होगा। और अगर आप चाहते हैं कि सहारा इंडिया कंपनी कैसे शुरुआत हुई, कौन मालिक हैं और कैसे कैसे ये पैसा लोगों का लूटी और कैसे सुब्रत राय 2014 में जेल गए, अगर ये कहानी पूरा जानना चाहते हैं तो कमेंट करके बताइए। अगर लगभग 50 लोगों ने कमेंट कर दिया कि हमको इनकी पूरी कहानी जाननी है कि कैसे कैसे ये जेल तक की यात्रा इनकी रही है, जन्म से लेकर के जेल तक की यात्रा का पूरा कहानी हम विस्तार से लेकर के आएंगे आप लोगों के सामने। लेकिन यदि आप कम से कम 50 लोग कमेंट करते हैं तब। मिलते हैं नए सेशन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।